हम सभी जानते हैं कि आज 22 दिसंबर है। सबसे पहले हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे, आगे हम बोलेंगे, पीछे से आप नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज ही के दिन 22 दिसंबर सन 1704, आप समझ सकते हो, सन 1704, अभी 2023 चल रहा है। उस दिन देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानाचार्य श्री मुकुल सिंह गौर जी बताएंगे आपको। गुरु गोविंद सिंह का नाम हम सभी लोग जानते हैं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। उन्होंने ही खालसा पंथ का निर्माण किया था। विशेषकर जो हमारा सिख समाज है, तुर्क और मुगलों से प्रताड़ित होकर के बड़ी संख्या में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा था। हिंदुओं के रक्षार्थ, धर्म के रक्षार्थ, भारतीय संस्कृति के रक्षार्थ गुरु गोविंद सिंह ने शहादत दी, और उनके जो 4 पुत्र थे, उन्होंने भी अपनी शहादत दी। उसके बारे में विस्तार से गौर जी बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें से उनकी जो चारों बच्चों की उम्र थी, किसी की 7 साल, किसी की 9 साल, किसी की 14 साल, किसी का 18 साल। इतने कम उम्र में लोगों ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम चाहेंगे शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय मुकुल सिंह गौर जी से, कि वे जो गुरु गोविंद सिंह के 4 शहजादे थे, जो शहजादे के नाम से विख्यात है पूरे विश्व भर में, आप उनके बारे में प्रकाश डालें। प्यारे बच्चों, हमारा देश भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। अथाह संपत्ति थी यहाँ पर। विदेशी आक्रांता लगभग 10वीं शताब्दी में, माने सन 1000 के आसपास, 1100-1200 इन वर्षों में, जो बाहर भारतवर्ष के बाहर के थे देश थे, मंगोल है और कुछ अफगान थे, इस तरह के बहुत सारे आक्रांता यहाँ पर आकर के आक्रमण करके और लूट करके ले जाते थे। यहाँ की संपत्ति को लूट करके ले जाते थे। उनमें से एक बाबर भी था। बाबर भी एक लुटेरा ही था। यहाँ आया था कि हम लूट करके ले जाएंगे, लेकिन वो यहाँ आकर के बीमार हो गया और वही यहीं पे अपना रहने लगा। उसकी संतानें आगे चल करके यहाँ का शासक बन गई। दिल्ली पर उनका शासन हो गया, हुमायूं का, और उसकी संतानें धीरे धीरे पीढ़ियों से उनका शासन चलता रहा। अकबर ने धीरे धीरे यहाँ पर शासन किया। लेकिन कुछ ऐसे थे, उदारवादी थे, जो केवल देश में चाहते थे कि शासन चले हमारा, हमारी सत्ता रहे और हम यहाँ कमाए खाएं और अच्छे से यहाँ की जनता रहे। लेकिन कुछ ऐसे क्रूर शासक थे जो ये चाहते थे कि केवल मेरा ही धर्म है, बाकी सब दुनिया में कोई धर्म रहे ना। तो ऐसे क्रूर शासकों में से एक था औरंगजेब। तो 1704 में औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक था। जब चाहता था, आप अगर उसका धर्म नहीं कबूल करते हो तो वो क्या कर देता था, सबको मरवा देता था, जिंदा जला देता था और बहुत क्रूरता से उसको वो दंड देता था। इस तरह से वो उसके दिमाग में था कि हम ये दंड दे रहे हैं, हमारी बात सुनो। पागल शासक था वो। औरंगजेब को पागल शासक वैसे भी कहा जाता है। उनमें से धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे हिंदू क्रांतिकारी हुए जो उसका विरोध करते थे। बहुत सारे सिख क्रांतिकारी हुए। उसमें से जैसे गुरु गोविंद सिंह है, तो ये 10वें गुरु थे सिख समुदाय के, और 1704 की है। तो इसी को याद करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस पर एक ये कार्यक्रम रखा है कि गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादों की याददाश्त में ये दिवस मनाया जाए और आप लोगों को ये सब जानकारी दी जाए। हमारे इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे आपको इन लोगों का ज्ञानवर्धन हो, आप लोगों की इसकी जानकारी। धन्यवाद। और जो चारों शहजादे थे, उनका नाम था अजीत सिंह, जिनकी उम्र थी 18 वर्ष,
और उनके छोटे भाई जुझार सिंह जिनकी उम्र थी 14 वर्ष, और जो तीसरे भाई थे जोरावर सिंह उनकी उम्र थी केवल 9 वर्ष, और फतेह सिंह जिनकी उम्र थी 7 वर्ष। इन दोनों लोगों की शहादत, अजीत सिंह और जुझार सिंह की शहादत चमकौर के युद्ध में 22 दिसंबर 1704 को हुई। वहीं ये जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह है जिनकी उम्र क्रमशः 9 साल और 7 साल थी, इनको वजीर खान ने, आप समझ सकते हैं कि कितनी दर्दनाक स्थिति रही होगी जब इन छोटे छोटे बच्चों को दोनों तरफ से दीवार से चुनवा दिया गया और बीच में वे रहे होंगे। इसके बाद भी वजीर खान को यह विश्वास नहीं था कि इन लोगों की शहादत हो गई होगी। दीवार को तोड़वा करके उसने देखा, वास्तव में ये दोनों बच्चे जीवित थे। अंत में फिर इनको मौत के घाट उतार दिया गया, आप समझ सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। यहाँ प्रमुख बात यह है कि जो इनका कर्तव्य था, जो इनकी अपनी संस्कृति थी, इन्होंने अपना बलिदान भले दे दिया पर इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और जो सिख शब्द की उत्पत्ति, इसको आप जान लो, हिंदू धर्म के रक्षार्थ और सनातन संस्कृति के रक्षार्थ ही जो प्रमुख शिष्य हुए, जिन्होंने संकल्प लिया कि हम हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, वही लोग पहले शिष्य कहलाए। बाद में उन्हीं लोगों को सिख के रूप में हम सब जानने लगे। हम सबका फर्ज बनता है और हम सबको अपने पूर्वजों पर गर्व है। निश्चित तौर पे हमारे पूर्वज अत्यंत संघर्षशील थे, अपने धर्म के प्रति उनके अंदर निष्ठा थी, जिसके वजह से हम लोगों का अब भी यह जो सनातन धर्म है बचा हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वैश्विक पटल पर देखा जाए तो हमारा सनातन धर्म ही है जो सबको एक साथ लेकर के चलने की प्रेरणा देता है। हमारे धर्म में किसी को भी जबरन धर्म परिवर्तन की सलाह नहीं दी जाती या किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा जाता। इसलिए इन चारों जो साहजादे हैं गुरु गोविंद सिंह के, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, और उन्होंने फिर गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु का दर्जा दे दिया। 10वें गुरु के बाद सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु मानते हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि जब इतने कम उम्र में इन लोगों ने अपनी शहादत दी, अपने धर्म के रक्षार्थ, अपनी संस्कृति के रक्षार्थ, हम सब भी अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जाने और समझें और इसके रक्षा के लिए सदैव खड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।